बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। हम बेटा शेर मोहम्मद चौधरी साहब की किताब इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिकल थ्योरी में चैप्टर 7 रैंडम वेरिएबल्स की एक्सरसाइज सॉल्व कर रहे हैं। आज ये हमारा क्वेश्चन है 7.16। गिवन द जॉइंट डेंसिटी फंक्शन ऑफ रैंडम वेरिएबल एक्स एंड वाई एज। ये आपको एक जॉइंट पीडीएफ दिया गया है। इसमें से बेटा आपने मार्जिनल कंडीशनल डेंसिटी फंक्शन मालूम करने हैं और साथ में एक ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है जो मालूम करनी है। तो सबसे पहले हम इस जॉइंट पीडीएफ से मार्जिनल पीडीएफ मालूम करते हैं एक्स और वाई के लिए। जब हम मार्जिनल पीडीएफ मालूम करेंगे एक्स का तो हम अपने जॉइंट पीडीएफ को इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू वाई, और जब हम मार्जिनल पीडीएफ मालूम करेंगे वाई का तो हम अपने जॉइंट पीडीएफ को इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो सबसे पहले ये मार्जिनल पीडीएफ एक्स का हमने मालूम करना है, तो जॉइंट पीडीएफ को डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू वाई। ये हमारे पास जॉइंट पीडीएफ है। तो इसकी जो लोएस्ट लिमिट है ये हमारे पास 0 और 1 है। एक्स की जो लिमिट है वो भी 0 to 1 है और जो वाई है उसकी लिमिट भी 0 to 1। अब यहाँ पर हम चूँकि इसे इंटीग्रेट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू वाई, तो हमने वाई की लिमिट जो है वो रखनी है 0 to 1। जब इसे विद रिस्पेक्ट टू वाई इंटीग्रेट करेंगे तो ये बात बेटा ज़हनशीन रखनी है कि जो एक्स है वो एज ए कांस्टेंट डील होगा। इस वजह से ये जो 3x है ना इसको मैंने बाहर शिफ्ट कर दिया और ये y जो है इसे अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, ये y से मल्टीप्लाई होके वाई स्क्वायर है। अब आपने बेटा इसका इंटीग्रल लिया तो यहाँ पर जो y है इसका इंटीग्रल होगा वाई स्क्वायर बाई 2 और वाई स्क्वायर का इंटीग्रल जो है ये होगा y की पावर 3/3। अब यहाँ y की जगह पर आपने लिमिट रखनी है 1 और फिर 0। जब आप 1 रखेंगे तो ये फॉर्म आपके पास आ जाएगी। 0 रखें ना रखें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब ये जो 3x है इसको बेटा अंदर मल्टीप्लाई करें। जब आप इसे अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ये पीडीएफ आ जाएगा x का। ये मार्जिनल पीडीएफ है x का। आप नोट करेंगे इस फंक्शन में कहीं भी आपको y नज़र नहीं आ रहा। सिमिलर पैटर्न आपने मालूम करना है पीडीएफ ऑफ y। तो अब हम जॉइंट पीडीएफ को इंटीग्रेट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पर हमने x की जो लिमिट है वो रखनी है 0 to 1। ये हमारे पास एक जॉइंट पीडीएफ है। यहाँ पर हम इंटीग्रेट कर रहे हैं जॉइंट पीडीएफ को विद रिस्पेक्ट टू x। तो हमारा जो y वेरिएबल है वो एज ए कांस्टेंट डील होगा। तो यहाँ से मैंने 3y जो है ये बाहर शिफ्ट कर दिया। इस x को मैंने अंदर मल्टीप्लाई किया x स्क्वायर और इस x को इस y से ज़रब दी xy। इस x का इंटीग्रल लें तो ये आ जाएगा x की पावर 3/3 और यहाँ पर x का इंटीग्रल x स्क्वायर बाई 2। यहाँ पर अब आपने बेटा x की जगह पर रखना है 1 और फिर रखना है 0। तो x की जगह पर 1 रखने से 0 रखें ना रखें इससे फ़र्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पर आपने x की जगह पर 1 रखा, ये फंक्शन आपके पास बन गया। इस 3y को अंदर मल्टीप्लाई कर लें। जब आप इससे अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ये पीडीएफ बन जाएगा और ये पीडीएफ है y का। आप नोट करें बेटा कि इस पीडीएफ के अंदर x आपको नज़र नहीं आ रहा। यही मार्जिनल पीडीएफ की स्पेशलिटी होती है कि उसमें फिर मुतल्लिका वेरिएबल ही शामिल होता है, दूसरा वेरिएबल ख़त्म हो जाता है। अब हमने मालूम करना है कंडीशनल पीडीएफ। कंडीशनल पीडीएफ के लिए जो हमारे पास फंक्शन बन रहा है यानी y ओवर x और x ओवर y, ये जो ओवर x है ये कंडीशन है, इसी तरह ओवर y जो है ये कंडीशन है। तो जब हम x ओवर y का पीडीएफ मालूम करेंगे तो ऊपर जो है इन दोनों का जॉइंट पीडीएफ आएगा और नीचे ये जो कंडीशन है y वेरिएबल की तो y का पीडीएफ जो है ये आ जाएगा। अब जॉइंट पीडीएफ जो है ये आपके पास इसके इक्वल है और जो मार्जिनल पीडीएफ y का है वो आपने अभी निकाला है, ये वाला। ये कीमत जो है ये आप यहाँ पर रखते हैं, इसको आप सॉल्व करें, ये शेप आपके पास आ जाएगी। अब ये कंडीशनल पीडीएफ है x गिवन y का। सिमिलर पैटर्न बेटा आपने कंडीशनल पीडीएफ मालूम करना है y ओवर x का।
तो इन दोनों का जॉइंट पीडीएफ ऊपर और ये जो ओवर एक्स यानी कंडीशन आपके पास एक्स की है तो ये एक्स का पीडीएफ नीचे। अब ये जॉइंट पीडीएफ की कीमत और ये जो मार्जिनल पीडीएफ है एक्स का ये आपने सॉल्व किया हुआ। इस आंसर को आप यहाँ पर रख दें, इस सारे को सॉल्व करें, ये शेप आपके पास आ जाएगी और ये कंडीशनल पीडीएफ है y ओवर x का। अब हमने एक कंडीशनल प्रोबेबिलिटी मालूम करनी है। तो ये जो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है ये वाली है। अब इसमें हम इस फॉर्म को लिखते हैं a और इसे हम लिख लेते हैं b। तो इसका मतलब है हमने फिर कंडीशनल प्रोबेबिलिटी मालूम करनी है a ओवर b की। छठे चैप्टर में प्रोबेबिलिटी में आप ये जो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है इसको इस फार्मूले की मदद से सॉल्व कर चुके हैं। ये जो बटे में होता है जो कंडीशन है वो नीचे और ऊपर जो है इन दोनों का कॉमन पार्ट या जॉइंट पार्ट आ जाएगा। तो पहले हम ये प्रोबेबिलिटी ऑफ बी मालूम करते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जो है ये रिलेटेड है वेरिएबल y से। तो इसका मतलब है इसको मालूम करने के लिए हमने जो मार्जिनल पीडीएफ मालूम किया है y का वो हम यूज़ करेंगे। तो इसकी लिमिट है 1/2 से लेके 2/3 तक। तो ये जो मार्जिनल पीडीएफ हमने निकाला है y का वो यहाँ पर रख दिया है। इसको इंटीग्रेट करें विद रिस्पेक्ट टू y का इंटीग्रल y²/2 और इस y का इंटीग्रल y⁻3/3। ये 3 जो है इससे काट दें। अब आपने y की जगह पर पहले रखना है 2/3 और फिर रखना है 1/2। जब आप 2/3 रखेंगे तो प्लस के साथ है, जब आप 1/2 रखेंगे तो साथ माइनस आ जाएगा, क्योंकि जब निचली लिमिट रखी जाती है तो साथ में माइनस आता है। इस सारे को आप कैलकुलेटर से सॉल्व करें, ये आपके पास आंसर आ जाएगा। अब बेटा आपने मालूम करना है जॉइंट पार्ट। अब ये जो जॉइंट पार्ट है ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। पहले आपने इसको समझना है कि ये बनता कैसे है। आपके पास ये जो ऊपर वाली स्टेटमेंट है ये ए है और ये जो नीचे वाली स्टेटमेंट है ये बी है। अब इन दोनों का जॉइंट पार्ट जो है वो आपने समझना है ये कैसे आया। ये आपके पास ए इवेंट है। अब इवेंट ए जो है 1/2 से बड़ा है और 3/4 से छोटा है। दूसरी तरफ इवेंट बी जो है वो 1/2 से बड़ा है और 2/3 से छोटा। अब ये जो 2/3 है ये 3/4 से छोटा है, यानी यहाँ पर ये वैल्यू आ रही है। अब इनका जो कॉमन एरिया है आप नोट करें कि ये जो शेडेड पार्ट है ये इन दोनों को कॉमन है। इसका मतलब है कि वेरिएबल x और वेरिएबल y जो है इन दोनों में जो कॉमन एरिया कंसिडर हो रहा है वो 1/2 से लेके 2/3 तक है। यानी लिमिट आपकी यूज़ होगी फॉर x एंड फॉर y 1/2 से लेके 2/3 तक। ये कॉमन पार्ट जो है ये आपका a इंटरसेक्शन b को इंडिकेट कर रहा है। अब हमने ये कॉमन पार्ट जो है प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन b ये मालूम करना है। इसके लिए हम अपने जॉइंट पीडीएफ को इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x एंड विद रिस्पेक्ट टू y और लिमिट जो है दोनों वेरिएबल की सेम हम यूज़ करेंगे क्योंकि ये लिमिट हमने यहाँ पर मालूम कर ली है। तो पहले मरहले पर हम इसे इंटीग्रेट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। जब हम इसे विद रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेट करेंगे ये 3 मैंने बाहर शिफ्ट कर दिया है, इस xy को इससे ज़रब दी, x² y आ गया, इस xy को y से ज़रब दी, xy²। इसे हम इंटीग्रेट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पर y जो है वो एज ए कांस्टेंट डील होगा। x का इंटीग्रल x⁻3/3 और ये x का इंटीग्रल x²/2। लिमिट आप रखें x की जगह पर ये 2/3 रखना है, फिर ये 1/2 रखना है। जब निचली लिमिट रखेंगे तो बीच में माइनस आ जाएगा। ये आपने कीमतें रख दी। इसको सॉल्व करें, ये 2/3 को सॉल्व किया 8/81 बन जाएगा। ये सारा सॉल्व करके 8/81 है। तो ये फॉर्म आपके पास आ जाएगी इनको सॉल्व करके। अब आपने जो इंटीग्रल लेना है वो है y का, यानी ये जो आपके पास स्टेटमेंट आई है इसमें x नहीं है अब, क्योंकि x हम यूज़ कर चुके हैं। तो अब बेटा हमने इसको इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू y। तो y का इंटीग्रल y²/2, इस y² का इंटीग्रल y3/3,
इस y का इंटीग्रल वाई स्क्वायर बाई 2, इस वाई स्क्वायर का इंटीग्रल y की पावर 3/3। अब आप इसमें कीमत रखें पहले 2/3 और फिर 1/2। यहाँ y की जगह पर पहले मरहले पर आपने रखा 2/3, देन आपने ये 1/2 रखा। जब 1/2 रखेंगे तो साथ में आ जाएगा माइनस, तो ये वाली रकम माइनस की आ गई, ये वाली रकम माइनस की, ये दोनों प्लस की हो जाएंगी। इसको अब आपने सारे को सॉल्व किया, सॉल्व करके तो आपके पास ये सॉल्व होते होते ये फॉर्म जो है ये आ जाएगी। ये हमारा न्यूमेरिकल आंसर है जो इन दोनों का जॉइंट पार्ट है, ए इंटरसेक्शन बी। अब अकॉर्डिंग टू कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ओवर बी आपने मालूम करना है, जो कि इसकी इक्वल है। ये वाली कीमत भी आपने निकाल ली है और ये प्रोबेबिलिटी ऑफ बी भी आप निकाल चुके हैं। इन दोनों को डिवाइड करें तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी होगी जो कि ए ओवर बी की सूरत में हमारे पास आ रही है। अब बेटा आपने क्वेश्चन मालूम करना है 7.17। अब 7.17 में एक्सप्लेन द आइडिया ऑफ जॉइंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, कंडीशनल एंड मार्जिनल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, रैंडम वेरिएबल एक्स वाई आर द जॉइंटली डिस्ट्रीब्यूटेड एज। ये आपके पास जॉइंट पीडीएफ है। इस जॉइंट पीडीएफ को आपने यूज़ करना है। इसमें से मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स, मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाई एंड कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाई गिवन एक्स एंड एक्स गिवन वाई, और फिर आपने चेक करना है कि क्या एक्स और वाई जो है वो इंडिपेंडेंट है। यानी सेम ऊपर वाला पार्ट है। पहले मरहले पर हम इनके जॉइंट पीडीएफ से मार्जिनल पीडीएफ निकालेंगे, उसके बाद कंडीशनल पीडीएफ निकालेंगे, फिर हम इनकी इंडिपेंडेंस को चेक करेंगे। तो सबसे पहली स्टेज जो है वो है जॉइंट पीडीएफ से मार्जिनल पीडीएफ मालूम करना। तो जो मार्जिनल पीडीएफ है उसके लिए हम जॉइंट फंक्शन को इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू वाई। तो हमारे पास जो जॉइंट पीडीएफ है उसकी वैल्यू या उसका फंक्शन आपके पास ये है, ये कीमत रख दी यहाँ पर। विद रिस्पेक्ट टू वाई हम इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो वेरिएबल वाई जो है उसकी लिमिट 0 to 1 है। तो आपने वाई की लिमिट रख दी 0 to 1। इसको अब आप इंटीग्रेट करें बेटा विद रिस्पेक्ट टू वाई, तो जो एक्स है वो एज ए कॉन्स्टेंट डील हो रहा है। जब एक्स एज ए कॉन्स्टेंट डील होगा तो ये जो एक्स स्क्वायर है इसको एक्स स्क्वायर वाई को अंदर मल्टीप्लाई कर लें, ये फॉर्म आ जाएगी। इसमें एक्स जो है वो कांस्टेंट है, तो वाई का इंटीग्रल आपने लेना है। इस वाई का इंटीग्रल हो गया वाई स्क्वायर बाई 2। इसी तरह जो ये वाला वाई है इसका इंटीग्रल आ जाएगा वाई स्क्वायर बाई 2। वाई की जगह पर आपने 1 रखा, फिर आपने 0 रखा। 1 रखने से ये फॉर्म आपके पास आ जाएगी। 0 से कोई फ़र्क नहीं पड़ना, आंसर सेम है। अब ये जो 24 बाहर पड़ा हुआ है इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लें तो ये शेप आपके पास आ जाएगी। सिमिलर पैटर्न आपने कंडीशनल मार्जिनल पीडीएफ मालूम करना है वाई का। तो जब हम मार्जिनल पीडीएफ मालूम करेंगे वाई का, तो हम अपने जॉइंट पीडीएफ को इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। यहाँ पर जो वाई है वो एज ए कांस्टेंट डील होगा। ये 24 मैंने बाहर रख लिया, एक्स स्क्वायर वाई को इससे मल्टीप्लाई किया, एक्स स्क्वायर वाई को इससे मल्टीप्लाई किया। अब हम एक्स का इंटीग्रल लेंगे और वाई एज ए कांस्टेंट डील होगा। एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल एक्स की पावर 3/3, और ये जो एक्स की पावर 3 है इसका इंटीग्रल एक्स की पावर 4/4। एक्स की जगह पर आप रख दें 1, ये फॉर्म आ जाएगी। 0 रखें ना रखें इससे फ़र्क नहीं पड़ता। अब ये जो शेप आई है ये 24 को अंदर मल्टीप्लाई करवा लें तो ये आपके पास जो पॉसिबिलिटी है ये बन जाएगी। यानी जो इसका एंड रिज़ल्ट है वो ये आ जाएगा 2y। एलसीएम ले लेना, ये 4 को इससे मल्टीप्लाई किया, 3 को इससे, 4 और 3 को आपस में, तो ये जो 24 है इसको 12 पे डिवाइड करें तो ये 2 आ जाएगा। यहाँ से 4 में से 4y में से 3y निकाल लें तो y आ गया। अब आपने निकालना बेटा चेकआउट करना है इंडिपेंडेंस लेवल कि क्या दोनों वेरिएबल इंडिपेंडेंट हैं। अगर x और y इंडिपेंडेंट हैं तो फिर क्या होगा, जो इनका जॉइंट पीडीएफ है आप उसको ब्रेक कर सकते हो इनके इंडिविजुअल पीडीएफ के प्रोडक्ट से। यानी
ये जो जॉइंट पीडीएफ है ये इक्वल टू होगा इंडिविजुअल पीडीएफ के प्रोडक्ट के। अब ये जो इंडिविजुअल पीडीएफ आपने निकाला है एक्स का वो ये वैल्यू है, जो इंडिविजुअल पीडीएफ आपने वाई का निकाला है वो ये वैल्यू है। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करें और चेक करें क्या आपका जॉइंट पीडीएफ आता है। तो ये दोनों को मल्टीप्लाई करने से आपकी लेफ़्ट साइड जो है ना ये राइट के इक्वल आ गई है। तो फिर हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर जो एक्स और वाई इस्तेमाल हुए हैं वो दोनों के दोनों इंडिपेंडेंट हैं। अब बेटा आपने निकालना है कंडीशनल पीडीएफ ऑफ एक्स गिवन वाई एंड वाई गिवन एक्स। जब आप वाई ओवर एक्स निकालेंगे तो जो एक्स का पीडीएफ है वो नीचे आएगा। जब आप एक्स ओवर वाई कंडीशनल पीडीएफ मालूम करेंगे तो ये जो वाई है इसका पीडीएफ नीचे आएगा, ऊपर जो है जॉइंट पार्ट दोनों में आ रहा है। तो जो जॉइंट पीडीएफ है एक्स और वाई का वो ये है, और एक्स का पीडीएफ खाली एक्स का यानी मार्जिनल पीडीएफ ऑफ एक्स वो ये। इन दोनों को सॉल्व करें, इन दोनों को सॉल्व करने से आपके पास जो एंड फॉर्म आ रही है वो ये 2y है, ये कट जाएगा। इसी तरह ये जो x ओवर y है ऊपर जॉइंट पार्ट आ गया, नीचे जो है y का पीडीएफ आएगा यानी मार्जिनल पीडीएफ ऑफ y। तो ये जॉइंट पार्ट है, नीचे मार्जिनल पीडीएफ ऑफ y। इनको सॉल्व करें ये आपके पास फॉर्म आ जाएगी। तो ये हमने बेटा निकाला है कंडीशनल पीडीएफ ऑफ x गिवन y एंड y गिवन x। अब नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 7.19 में ये ऊपर जो है ये डेफिनेशंस हैं और थ्योरम्स हैं, ये आप कर चुके हैं पहले। 7.19 में ये सी पार्ट है जो आपने अब करना है। ये ऊपर वाले जो मैं छोड़ रहा हूँ ये थ्योरम्स हैं, ये आप कर चुके हैं, इसके वीडियो लेक्चर जो है डेरिवेशंस में मौजूद है। 2 अनबस्ट डाइस आर कास्ट, लूडो के 2 दाने जिनको आपने टॉस किया। A payment is equal to the sum of spots on the top side is given to the caster. Compute the expected value of payment. लूडो के 2 दाने बेटा आपने रोल करने हैं। जब लूडो के 2 दाने आप रोल करोगे तो जो अपर फेसेस आएंगे उन दोनों को आपने जमा करना है। जमा करके जितना आंसर आएगा उतने पैसे आपने उस बंदे को देने हैं जिसने लूडो के 2 दाने रोल किए थे। तो इसका आपने एक्सपेक्टेशन जो है ये मालूम करना है। सबसे पहले आप नोट करें कि जब लूडो के 2 दाने आप रोल करते हो तो आपके पास ये 36 की सैम्पल स्पेस आती है, यानी 36 पॉसिबिलिटीज़ जो हैं ये आपके पास आती हैं। अब ये कैसे बना है, 6 की पावर 2 में से 1 कम किया, 6 की पावर 1 मतलब 6। आपने हर नंबर को 6 बार लिखा, ये पहली लाइन को आपने देखना है। मैंने हर नंबर को 6 बार लिखा जो लूडो के दाने पर मौजूद है। देन 6 की पावर 2 में से 2 कम किए, 6 की पावर 0 मतलब 1। अब आपने दूसरी लाइन को ऑब्जर्व करना है, वहाँ पर मैंने लूडो के दाने के हर फेस को 1-1 बार लिखा है। तो इस तरह मेरे पास ये 36 पॉसिबिलिटीज़ जो हैं ये बन गई। अब हमारा सवाल ये है कि इनके अपर फेसेस को आपने सम अप करना है, जो आंसर आएगा उतने पैसे आपने उस बंदे को देने हैं जो लूडो के दाने रोल कर रहा है। तो देखें सबसे छोटा सम क्या होगा, यानी 1 + 1 2 आ गया। इसी तरह 6 + 6 12 है। इसका मतलब छोटा सम 2 और बड़े से बड़ा 12। तो 2 से लेके 12 तक आपके पास जो है ये पॉसिबिलिटीज़ आ रही हैं, 2 से लेके 12 तक। अब आपने पॉसिबल पॉइंट्स ढूंढने हैं जिनका सम 2 आता है। तो ये जो सैम्पल स्पेस है इसमें से वो पॉइंट उठाएं जिनका सम 2 आता है। फिर आपने 3 वाले देखने हैं, ये वाले होंगे, फिर 4 वाले ये आ देंगे, फिर 5 के लिए ये आएंगे, 6 के लिए ये आ देंगे, 7 के लिए फिर ये डायगोनल आ जाएगा एंड सो ऑन, ये इस तरह चलता जाएगा। तो ये मैंने पॉसिबल पॉइंट्स लिख लिए। इनको सम अप करके देखें 3 आता है, इनको सम अप करके देखें 4 है, इनको सम अप करके देखें 5, इनको सम अप किया 6, इनको सम अप किया 7, इनको सम अप किया 8, इनको सम अप किया 9, इनको सम अप किया 10। सिमिलर पैटर्न, इनको सम अप किया 11 और इनको सम अप किया 12। अब ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बन गया। ये px का कॉलम देखें, कुल वैल्यूज़ है 36। यहाँ 1 पॉइंट पड़ा हुआ है तो इसे लिखेंगे 1/36। यहाँ 2 है तो 2/36, 3 है तो 3/36 एंड सो ऑन।
अब इधर से x की वैल्यूज़ को पकड़ना है, इधर से आपने ये प्रोबेबिलिटी ऑफ x को पकड़ना है, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लें। 2 को इससे ज़रब दी, 3 को इससे ज़रब दी, 4 को इस प्रोबेबिलिटी से ज़रब दी, 5 को इस प्रोबेबिलिटी से ज़रब दी, ये कॉलम खुल गया। इस सारे कॉलम को सम अप करें तो आपके पास जो बेटा आंसर आता है वो है 252/36। अब ये हमारे पास एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x है, ये 252/36। इसको सॉल्व करें तो ये 7 जो है ये हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए कमेटी ऑफ साइज 5 इज टू बी सिलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम 3 women एंड 5 men। 3 ख़वातीन और 5 मर्दों में से आपने एक कमेटी बनाई है 5 लोगों की। फाइंड द एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ वुमेन ऑन द कमेटी। उस कमेटी में ख़वातीन कितनी हैं ये आपने मालूम करना है, यानी एवरेज आपने निकालनी है फीमेल की। तो हमारे पास जो विमेन की तादाद है वो 3 है, जो मैन है 5, टोटल 8, इनमें से 5 आपने निकाले और हमारा वेरिएबल जो है वो नंबर ऑफ विमेन को इंडिकेट कर रहा है। तो हो सकता है कि कोई भी फीमेल ना निकले। अगर कोई भी फीमेल नहीं आती, 3 में से 0, 5 में से 5 डिवाइड बाई 8c5। इसको आपने कैलकुलेटर से सॉल्व करना है, NCR का बटन आप यूज़ करोगे तो ये आंसर आ गया। इसी तरह हो सकता है एक फीमेल आ जाए, तो 3 में से 1, 5 में से 4, 8 में से 5, या इस तरफ एक बढ़ता जा रहा है और इस तरफ जो है एक कम होता जाएगा नंबर। इसी तरह अगर 2 फीमेल आती हैं, 3 में से 2, 5 में से 3, 8 में से 5, 3 में से 3, 5 में से 2 और 8 में से 5, ये हमारे पास आंसर आ गया। अब हमने निकालना है एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ वुमेन। तो इस x को इस प्रोबेबिलिटी ऑफ x के साथ मल्टीप्लाई करवा लें। 0 को इससे मल्टीप्लाई किया, 1 को इससे, 2 को इससे, 3 को इससे, ये कॉलम खुल गया। इस कॉलम का सम अप जो है ये आ रहा है 105/56। तो ये हमारे पास है एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ विमेन का आंसर होगा। सिमिलर पैटर्न हमने बेटा एक क्वेश्चन और सॉल्व करना है, वो ये है कि लेट x हैव द पॉसिबल वैल्यू। ये हमारे पास वेरिएबल है और इसकी जो प्रोबेबिलिटीज़ हैं वो ये हैं। अब कहता है जी फाइंड द एक्सपेक्टेशन ऑफ x इफ़ इट एग्जिस्ट। एक्सपेक्टेड वैल्यू आपने मालूम करनी है। तो नोट करें, ये आपके पास x वेरिएबल की कीमतें हैं और यहाँ पर प्रोबेबिलिटीज़ दी हुई हैं, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लें। ये हमारे पास कॉलम खुल गया। इनको आपस में मल्टीप्लाई करने से ये कॉलम आ गई। इस कॉलम को आपने सम अप करना है। इस सारे कॉलम को जब आप सम अप करेंगे तो ये नोटेशन आपके पास आ जाएगी। इसको हमने फार्मूले की सूरत में लिख लिया है इस तरह। अब ये सारी जो इक्वेशन है, इस सारे को अगर आप सॉल्व करें तो ये आंसर हमारे पास आता है 1/j। जे की वैल्यू आपने रखनी है 1, 2, 3, 4, 5। यहाँ पर मॉड लगा हुआ है, ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। मॉड इस वजह से लगा हुआ है, ज़ाहिर है पहली वैल्यू प्लस है, दूसरी माइनस है, फिर प्लस है, फिर माइनस है, एंड सो ऑन, ये इस तरह चल रहा है। तो जब हम इसका एक्सपेक्टेशन ले रहे हैं तो हमने उस एक्सपेक्टेशन की वजह से, चूँकि ये मॉड के अंदर दोनों वैल्यूज़ आ रही हैं, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी, तो इस सारे का जो सम अप है, आप नोट करें सारे का सम अप ना 1/j आ रहा है। इसको इससे काटें, इस 2 को इस 4 से काटें, 1/2 होगा। ये आपस में काट के 1/3, तो j की जगह पर 1 रखें, ये आएगा। j की जगह पर 2 रख दें, ये आ जाएगा। j की जगह पर 3 रखें, ये आ जाएगा। j की जगह 4 रखें, ये आएगा। तो वो जो प्लस माइनस का कॉन्सेप्ट है वो इसमें आगे पॉजिटिव आ जाएगा। ये आपके पास इसका आंसर होगा। ये था बेटा आज का हमारा लेक्चर। दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे। फ़ी अमान अल्लाह।